हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एसएससी पीवाई की सीरीज हम लोग कर रहे थे, जिसमें कुछ चैप्टर हो गया है। तो आज जो वीडियो है वो आज प्रॉफिट एंड लॉस का है। एसएससी 2025 के लिए हम लोग पीवाई क्यू सीरीज पीवाई क्यू पीवाई क्यू सीरीज कर रहे हैं। पीवाई क्यू सीरीज में जितने भी एसएससी सीजीएल का सीजीएल 24 का जितना भी क्वेश्चन था, जो पिछले बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वो सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिक क्या है, जैसे कि प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई आप सामान को सीपी जो होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, या फिर इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। जो सेलिंग प्राइस है, एसपी, जब आपके सीपी से बड़ा होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। किसी सामान को आप जितना में खरीदेंगे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, ये आपका प्रॉफिट हो गया। लॉस के केस में क्या है? लॉस जब आप जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं, यानी कि जो सीपी होगा वो एसपी से बड़ा होगा। तो इस केस में लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कब निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, जो आपका प्रॉफिट हो गया उतना, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी इंटू 100। तो ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज क्या होगा? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों आपका सीपी पर यानी क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। तो ये तो छोटी सी जानकारी हो गई। कुछ और चीज़ देखिए, जैसे कि एक टर्म होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट। जब कोई सामान को आप 100 रुपया में खरीदते हैं, फिर आप उस पर मार्कअप प्राइस कर देते हैं, जिसको एमपी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, जो आप एक फिक्स प्राइस कर देते हैं कि इसमें एक्स का दाम 100, 100 की जगह पे 100 में खरीदे तो 150 रुपया रख दिए। और फिर उस पर जो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, मान लेते हैं 20% का, तब जो इसका एसपी होगा वो होगा एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक। जो डिस्काउंट हो जाता है वो कितना हो जाएगा? एमपी माइनस एसपी, इसको डिस्काउंट बोलते हैं। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो एमपी माइनस एसपी, और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? एमपी पे। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हो जाता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी था। हाँ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये तो छोटी मोटी बात होगी जो एग्जाम, जो क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू बहुत यूज होता है, कि जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 1/5।
यानी कि जो 5 हो गया ये हो गया सीपी, और ये जो हो गया ये हो गया प्रॉफिट। ठीक, यानी कि 5 रुपया के सामान को 6 रुपया में बेचा गया तो उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका सीपी, ये हो गया एसपी। अगर आपको क्वेश्चंस में ही दे दिया जाए कि उसका जो प्रॉफिट है वो एसपी पे, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप विक्रय मूल्य को कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया है तो सीपी हम प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है। तो इतना बात समझ में आ गया। अगर डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट 20% का दिया हुआ है, तो उस केस में इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। ये हो गया एमपी, मार्क्ड प्राइस, मार्कअप प्राइस जो होता है वो हो गया। और ये हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि 5 रुपया जिस सामान का एमपी था, अब उसका जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 5 - 1 यानी 4, यानी 4 रुपया में सामान को बेचा जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाकी और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का अगर यूज होगा तो हम आपको उसके पहले बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि एक वस्तु पर 250% पे लाभ पे बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। 250%, 250% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5/2। कैसे निकालिएगा अगर याद नहीं है तो, यानी कि 250 को 1/100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2। तो लाभ पे बेचा गया। अब 250% लाभ हुआ, यानी कि जो उसका सीपी है, सीपी 2 था और ये उसका क्या हुआ, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ है। तो अब क्या बोला है, सीपी और एसपी का अनुपात लिखना है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना है, 2, विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपये का, तो उसका सामान था, 5 रुपया प्रॉफिट के साथ वो बेचा है, यानी उसका जो एसपी आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2:7। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन लूजेज 28% बाई सेलिंग आर्टिकल 144। अगर वो 144 रुपये में बेचता है तो उसका 28% का लॉस होता है। अब बोल रहा है कि अगर वो 288 रुपया में अगर वो सामान को बेचे तो उसका लॉस या जो उसका जो गेन होगा या फिर लॉस होगा, यानी कि उसका जो प्रॉफिट या हानि वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका देखिए, मान लेते कोई चीज़ का सामान का जो रेट है 100% है, उसको 28% लॉस में बेचा गया, यानी कितना परसेंट में बेचा गया, 100 - 28। ये सीपी का 100, सीपी का कितना परसेंट में बेचा गया, जो कि प्राइस दिया हुआ है 144 रुपये। तो ये कितना हो गया, यानी 72% जो सीपी का वैल्यू है वो दिया हुआ है 144 रुपया। तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी अपने आप में 100% रहता है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 72 से 144/72 इंटू 100, यानी कि 200 रुपया का सामान था वो। तो सीपी तो निकल के आ गया 200 रुपया। अब बोला है कि 288 में बेचने पे उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर 200 का अगर उसका सीपी है 288 में बेचने में तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, यानी उसका जो एसपी है 288 है और सीपी कितना है 200, किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आ गया 88/2, यानी कि 44% प्रॉफिट हुआ। तो गेन किया 44%, ऑप्शन सी में है। इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू के साथ बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाइएगा, देखिए दिया क्या हुआ 28%, 28% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 28% का फ्रैक्शन होता है 7/25, यानी कि ये जो उसका सीपी हो गया,
और ये लॉस हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया था? तो सीपी एसपी कितना हो जाएगा? 25 - 7, राइट। तो ये हो गया 18। 18 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 18 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 144, यानी कि 8 गुना। तो यहाँ से आपका सीपी निकल के आ गया। सीपी क्या हो जाएगा? 25 × 8, 200। अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ गेन परसेंटेज गिवन दैट द अनुवा सोल्ड हर स्कूटर फॉर, एक अमाउंट दिया हुआ इसमें। तो एक अमाउंट दिया हुआ कि स्कूटर इतना बेचा गया, तो उससे 1.1/6 का प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पे। देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। तो यहाँ पे दे दिया है कि उसके विक्रय मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ परसेंटेज निकालना है, यानी अब जो लाभ परसेंटेज निकालना है वो उसका सीपी पे निकालना है। देखिए इस अमाउंट का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ, परसेंटेज में करना। देखिए तो इसका कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसको, वो एसपी का 1/6 हुआ, यानी ये 6 जो दिया हुआ है यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। इसका जो प्रॉफिट 1/6 है, यानी वो प्रॉफिट एसपी पे हुआ है। तो ये इसका एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो ये आगे ध्यान से देखिएगा कि अगर उसका एसपी 6 है तो सीपी कितना हो जाएगा? एक तो प्रॉफिट था उसको 6 में, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 6 - 1 हो जाएगा, यानी 5 था। सीपी 5 था तब तो एक प्रॉफिट हुआ। तो अब जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? एक प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना गया? 5। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 20%। ऑप्शन बी में है। समझ आई बात? यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन में ही दिया गया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे है, तो इसलिए यहाँ पे इसको एसपी लिया गया है। अगर नहीं दिया होता तो ये सीपी होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है कि विक्रय मूल्य पे 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया है और उसका लाभ प्रतिशत निकालना, तो ये भी वही हो जाएगा एसपी सीपी। अगर एसपी 6 है तो सीपी 5 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 1/5 × 100, यानी कि 20%। ऑप्शन सी में है। ये सारा क्वेश्चन आपका सीजीएल 2024 में अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, 1/6 भाग जो विक्रय मूल्य पे 1/6 भाग लाभ होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, इसका भी आंसर आपको 20% हो जाएगा। यहाँ पर ही बोला विक्रय मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ था, इसलिए सबको डाला गया। और नहीं, सबको अगर एक तरह का क्वेश्चन को डालने का कोई मतलब बनता नहीं था। लेकिन ये सारा क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 में आया था एग्जाम में। देखिए एक तरह का कई सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही है। तो इसको भी आप 20% कर देंगे, 1/6 भाग हुआ था विक्रय मूल्य का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो विक्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, यानी ये जो है ये आपका एसपी है और ये प्रॉफिट है। तो सीपी क्या हो जाएगा? अगर 5 रुपया में अगर कोई सामान वो बेचा है जिसमें 1 रुपया उसका प्रॉफिट ही है, तो उसका जो सीपी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जितना उसका लागत मूल्य रहा होगा, वो 5 - 1 रहा होगा। 5 रुपया तुम बेचा है, 1 रुपया तो उसका प्रॉफिट आ गया, तो उसका 4 रुपया रहा होगा, तब तो उसको 1 रुपया प्रॉफिट आ गया, 5 रुपये में बेचा तो 4 हो गया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट तो 1 रुपया हुआ, और परसेंट जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो वो सीपी पे निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ विक्रय मूल्य पे निकालने का, इसलिए वहाँ पे वो 1/6 भाग दिया हुआ। तो 1/4 × 100 कितना, ये 25%। ऑप्शन सी में है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी ये अमाउंट दिया हुआ है, ये सब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं था, सारा क्वेश्चन लगभग एक ही तरह का है। तो विक्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल कर, इसका भी आंसर 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि एक व्यक्ति का अंकित मूल्य जो एमपी है वो 180 रुपया था, उसे 15% का छूट पे बेचा गया, तो छूट कितना है? तो अगर उसका एमपी 180 रुपया है तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी पे। तो जो डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा कितना? 180 रुपया का 15% छूट दिया गया, यानी 15/100। तो 180 का 15% निकालना है, तो 180 का 15 कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 18 गुना 15, 18 गुना 15 होता है 270, तो 70 में जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, यानी कि 27 रुपया का डिस्काउंट से दिया गया, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पे 20%, यानी विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद, अच्छा, जो उसका विक्रय मूल्य है वो 20% छूट के बाद 1792 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसका जो एमपी है वो 100 रहा होगा, तो अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? एसपी, 20% का छूट दिया गया, यानी कि इसमें से -20% किया गया, तो ये 80 रुपया रहा एसपी। और इस 80 का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ 1792। तो पूछा क्या है कि अंकित मूल्य कितना है? तो एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1792 अपॉन 80 इंटू 100, ये 4 और ये 5। अब इसको 4 से कर दी, काट दीजिए, 4 16 16 448, 448 गुने 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, उसको क्या करते हैं कि जैसे 448 है, 448 दिया हुआ, तो एक जीरो लगाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आसान तरीका हो गया, फिर भी यहाँ तो आसानी से आप कर लीजिएगा। तो कितना होगा? 2240, 2240 रुपया, ऑप्शन बी में है। थोड़ा सा जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर क्या ये सब लिखने का, 180 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए कि 20% डिस्काउंट है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? एक एक 1/5, यानी कि 5 उसका एमपी रहा होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एसपी 4 होगा। 4 का वैल्यू दिया हुआ है 1792, तो 5 का वैल्यू निकाल लीजिए। बस 180 करना नहीं है, 180 तो आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला ये क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिनका अंकित मूल्य 10,490 था, अब उसको, अब जो है वो 9441 में बेचा जाता है, तो साड़ी पे छूट प्रतिशत निकाले। तो अंकित मूल्य जो है उसका ये था 10,490 रुपया, और इतना में बेचा गया, यानी इस बीच में जो अमाउंट था वो डिस्काउंट किया गया। तो कितना डिस्काउंट किया गया? जिसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9, 4, 0 और 1, 10,149 रुपया, 10,149। तो डिस्काउंट किस पे दिया था? डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा? डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य क्या है? 10,490, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10,149 से 10,149 कैंसिल, तो कितना गया? 10%। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 15,620 रुपया था, और यह 27% के छूट पे उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदारी करता है तो उसके द्वारा चुकाया गया मूल्य कितना होगा? और ये अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है। तो उसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है? 15,620 रुपया, और 27% का डिस्काउंट दिया गया।
तो पूछा है आपसे एसपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि 15,620 रुपया पे अगर 27% डिस्काउंट दिया गया है तो 27% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो लिया कितना गया 100 माइनस 27/100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ गया 156 सॉरी 1562 इंटू 73/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 5 15, 3 1 3, और इधर हो गया 7 14, 7 6 42, 7 5 35, 7 1 7 और 3 ये हो गया 6 12 6 3 9 14 11, तो इस पे अपॉन 10 है, यानी कि 114,002.6, ये अप्रॉक्स कितना आ गया 11,400, ऑप्शन बी में है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट किया कीजिएगा, कैलकुलेशन से ही कुछ क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड ही होता है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे कोई हार्ड नहीं पूछा गया, सिर्फ नंबर दे दिया गया जिसको कैलकुलेशन करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नए वर्ष के सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5 स्वेटर खरीदा और 2 स्वेटर मुफ्त पाए, छूट योजना का पेशकश करता है। अच्छा, एक ऑफर देता है जिसमें बोलता है बाई 5 स्वेटर एंड गेट 2 स्वेटर फ्री। तो दुकानदार द्वारा दिए जाने वाले प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है, तो देखिए एक आदमी जो है वो 5 स्वेटर खरीदता है, मान लेते हैं कि पाँच पाँच कोई आर्टिकल है वो खरीदा, जिसमें से उसे एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया, 1 यूनिट है, तो उसका जो एसपी हो गया, एसपी एसपी का मतलब होता है कि जो कस्टमर जितना रुपया देता है उसको एसपी बोलते हैं, और दुकानदार को जितना रुपया उस सामान को खरीदने में लगा होता है उसको सीपी बोलते हैं। तो 5 रुपया हुआ। अब दुकानदार जो रेट लिखा है वो 5 पे मान लेते हैं कि सब आर्टिकल पे 1 रुपया दाम लिखा है, तो 5 रुपया तो वो देगा, लेकिन दुकानदार लिखा कितना 7, जो कि उसका एमपी है। 5 रुपया उसके स्वेटर पे और 2 रुपया जो मुफ्त वाला स्वेटर पे भी तो दाम कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, तो 7 रुपये, सबको तो एक ही कैटेगरी का है 7 रुपये। तो डिस्काउंट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट कितना का हुआ 2 का, और डिस्काउंट किस पे निकालते हैं एमपी पे, 7 × 100, तो 2/7 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 28, 4/7%, ऑप्शन ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया 55 वस्तुओं के अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो क्या बोल रहा है कि 55 वस्तु है उसका जो एमपी है ये कितना के बराबर है, 99 सीपी के बराबर है। और आगे क्या बोला है कि 56 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 56 वस्तु का जो एसपी है वो 35 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर, यानी 35 वस्तु के एमपी के बराबर। तो यहाँ से दोनों का अगर रेशियो निकालेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर सीपी एमपी निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 और 11 9, तो सीपी हो गया 5, एमपी हो गया 9। यहाँ से अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 8 मरते और 7 से 5 मरते, तो यहाँ से जो आपका निकल के आ जाएगा एमपी और एसपी का वैल्यू, तो एमपी 8 हो जाएगा और एसपी 5 हो जाएगा। तो कंबाइंड रेशियो निकालिए, यहाँ पे एमपी क्या है 8 है, यहाँ पे एमपी 9 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका सीपी एमपी एसपी। सीपी हो गया 8 × 5 = 40 और 72, 9 × 5 = 45, एसपी 45 होगी। तो बोला प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया
40 का सामान है, 45 में बेचा गया, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किस पर निकालते हैं? सीपी पे। 40 इंटू 100 तो कितना आ गया? 40 से 2.5 रुपये, तो 5 दूना 10 और 50 25, यानी 12.5%। 12.5% प्रॉफिट। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी में 12.5% प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% का छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 1/5। यहाँ से आप रेशियो धीरे धीरे लिखना सीखते रहिएगा। यहाँ से रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? एमपी 5 हो जाएगा, एक डिस्काउंट है तो एसपी 4 हो जाएगा। आगे क्या बोला है? इस प्रकार 10% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है। 10% के कितना हो गया? 1/10। यहाँ से आपका सीपी और एसपी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर सीपी 10 है तो एसपी 11 होगा। अब रेशियो इक्वल कर लीजिए। रेशियो में यहाँ पे क्या है? एसपी 4 है, यहाँ पे 11 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना है? सीपी एसपी एमपी एमपी। तो सीपी कितना है? 40, 44 और 55। ये रेशियो आ गया। तो पूछा क्या आपसे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अच्छा रेशियो ही पूछा है, किसका किसका? सीपी और एमपी का। तो सीपी कितना है? 40, एमपी क्या है? 55। 5 से कर दीजिए तो 5 8 मरतबा, 5 से 11 मरतबा, यानी कि 8/11। ये है आपका ऑप्शन ए में सीपी और एमपी का रेशियो। ठीक, चलिए आगे चलिए। आगे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17। मतलब एक वस्तु को 550 रुपया अंकित है, यानी उस पर कोई अंकित किया हुआ 550 रुपया और इस पर 40% का छूट पे बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इसका जो प्रॉफिट है वो 10% है। तो देखिए उतना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले रेशियो देखिए, एमपी एसपी और सीपी। तो यहाँ से कितना है? 40% का डिस्काउंट। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाता है? 2/5, यानी कि 5 रुपया अगर उसका एमपी था तो 2 रुपया उसका डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना? एसपी 3 रुपया। आगे क्या? प्रॉफिट उसका 10% हो जाता है, यानी कि अगर अंक उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा है, यानी 10% प्रॉफिट है। 10% अधिक हो गया, 10% अधिक है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 11। अब इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 55, 33 और 30। ये रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो वाला वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया था। तो यहाँ पे 55 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ 550 रुपया, यानी कि 10 गुना। तो पूछा किसका ना वैल्यू है? आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है, तो सीपी कितना पूछा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो इसका 300 रुपया इसका सीपी हो गया, ऑप्शन सी में। अगर इस रेशियो मेथड से नहीं कीजिएगा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपका एसपी निकालिए। एसपी क्या होगा? 550 का 40% डिस्काउंट पर, यानी कि 60%। 60%, जब इसका 60% निकालेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे जीरो से जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 55 गुना 6 कितना होता है? 330। तो यहाँ पे आ गया 330 रुपया, यानी कि 330 रुपया जो था वो उसका एसपी था। 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसका जो सीपी रहा होगा वो 330, तो उसका एसपी था। और एसपी कितना है? 110%। तो सीपी 100% निकाल लेते हैं।
कितना आ जाएगा, 11 से 3 हुआ तो 300 रुपया। ये आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रोहिणी एक थोक दुकान में 1700 का ब्लूटूथ हेडफोन सेट खरीदती है और उसका अंकित मूल्य 2000 रुपये निर्धारित करती है। पहले वो एक दुकान से 1700 रुपया का ब्लूटूथ खरीद के लेके आई और 2000 रुपया उसका मार्कअप कर दी, यानी कि 2000 रुपया उसका रेट रख दी। इसके बाद उसका 40% छूट दी। तो हानि या प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है। तो देखिए 1700 में खरीद के लाई, यानी उसका सीपी क्या है, 1700 जितना में वो खरीद के लाई। उसका जो एमपी था उसका कितना था, 2000 रुपये। अब अगर 2000 पे वो 40% का डिस्काउंट कर रही है, यानी 40% इसका डिस्काउंट कर रही है, तो इसका 2000 का 60% कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। 1200 रुपये, यानी कि ये इसका निकल के आ गया एसपी। तो पूछा क्या है कि प्रॉफिट या लॉस, तो 1700 का सामान 1200 में बेची तो लॉस ही हुआ। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी 1700, 1200 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 500। और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 500/17। यहाँ से अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लीजिए। लगभग 30% के आसपास होगा। तो लगभग 30% के आसपास कौन सा है, 29.41% लॉस। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यानी उसका जो सीपी है और एमपी है। अगर एमपी उसका 100 रुपया है तो उसका सीपी कितना, इसका 75% हुई है। बोला 15% छूट दिया गया, तो डिस्काउंट जो दिया गया 15%, तो एसपी इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया, 15%। तो 15% का डिस्काउंट दिया गया तो एसपी कितना आ गया, 85। तो क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, सीपी 75 है, बेचा उसको 85 में, यानी कि 10 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे, इंटू 100। ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो 40/3, यानी 13/1/3%। ऑप्शन बी में है 13.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 30% का छूट देता है तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या है, यानी कि अगर उसका सीपी 100 रुपया है तो 20% अधिक अंकित किया, यानी एमपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला है कि जो एसपी है वो 30% डिस्काउंट के साथ देता है, यानी कि 120 पे 30% का डिस्काउंट, यानी कि इसका 70%। तो कितना गया, 12 × 7, 84। ये निकल के आ गया आपका एसपी। तो लाभ या हानि पूछा, तो यहाँ पे 84 में 100 रुपया का सामान को 84 में जाए तो हानि ही हुआ। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 - 84, कितना गया, 16%। क्लियर, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ने बोला कि किसी बैग का अंकित मूल्य, यानी कि अगर उसका सीपी, यानी कि अगर उसका सीपी क्रय मूल्य 25% अधिक है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 125, और उसे 18% का छूट दिया गया, यानी इसका 18% डिस्काउंट किया गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, 125 का 18% डिस्काउंट, यानी 100 - 18, 82%, यानी कि 82/100। उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 और ये 5, तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10,
41, 410/4, ये निकल के आ गया आपका 102.5, यानी कि उसका जो एसपी हुआ 102.5 रुपया है। तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना होगा, 2.5%। क्लियर है, ऑप्शन डी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यानी कि उसके क्रय मूल्य से उसे 26% अधिक है। सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, 126, और इस पे 32% का छूट दिया गया। क्लियर, तो एसपी कितना आ जाएगा, 126 इंटू 100 - 32, 100 - 32 कितना हो जाएगा, 68/100। तो 126 इंटू 68 कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 126 गुना 68, 8 से 8 छक 48, 8 दूना 16, 24, 8 दूना 10, 6 छक 36, 12, 6 6, 8 6 5 और 8, यानी 85.68। तो ये निकल के जाएगा कितना, 85 पॉइंट, फिर इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 के बाद 1 दशमलव लग जाएगा, यानी कि 100 रुपये के सामान पे उसको बेचा गया 85.68 पे। तो डिस्काउंट, सॉरी लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 माइनस 85.68, ये निकल गया 14.32%। ऑप्शन का किधर है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत 8% वृद्धि करता है और फिर 18% की छूट की घोषणा करता है, यानी कि पहले जो है 8% बढ़ाता है, यानी कि एक अमाउंट है 100 रुपया, इस पे 8% बढ़ाया, ये कितना हो गया 108, फिर इसको 18% बढ़ाया, यहाँ पे कुछ अमाउंट आया। तो देखिए ये परसेंटेज में आपको बताती है, सक्सेसिव नहीं लग रहा आपको कि पहले एक बढ़ाया फिर उसके बाद बढ़ाया, तो इसको सक्सेसिव से करना ज़्यादा आसान। से परसेंटेज निकालने जाएगा तो 108 का 18% निकालिएगा, 18 अठे 44, 18 का 18 एक 19, यानी कि सॉरी ये जो है ये डिस्काउंट किया गया है, यानी कि -18% किया गया। तो 108 माइनस 19.44 तो कितना हो जाएगा, 20 की जगह तो 88.56, तो लॉस कितना का हो गया, 11.44% का। तो इसको सक्सेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव से, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्लियर, ये फार्मूला, तो इस फार्मूला पे अगर रखेंगे तो x क्या है, 8, 8% का बढ़ोतरी हुआ, फिर y क्या है, 18% का डिस्काउंट हुआ, यानी -18। क्लियर, इंटू 8 इंटू -18 अपॉन 100, यहाँ पे माइनस में आएगा तो आपको छूट निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो गया -10, और इधर हो जाएगा 18, 8 का 44, यानी 1.44, -11.44। ये माइनस जस्ट एक सिंबल है, ये माइनस का मतलब है कि यानी डिस्काउंट में हुआ है, कम हुआ है, तो 11.44 ये हो गया आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ बोला है कि रामन अपने वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है, ठीक, अपने वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से 12% कम में बेचता है, यानी कि पहले वो 16% बढ़ाता है, इसको तो आप 100 और 50 करके बना ही लीजिएगा, जैसा कि पीछे बताया। लेकिन अब इसको सक्सेसिव से करना सीखेंगे। सक्सेसिव से क्या करना है कि
उसका 16% पहले वो बढ़ा रहा है, यानी ये 16% अपना जो सीपी है, इसमें क्या किया, +16% किया, तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, एमपी। फिर इसमें से -12% डिस्काउंट कर दिया, तो यहाँ से निकल के आ गया एसपी। तो पूछा है कि जो नेट रिजल्ट है वो कितना है, तो सक्सेसिव से बनाएंगे। सक्सेसिव में क्या है कि 16% बढ़ोतरी हुआ, फिर प्लस माइनस का 12% हुआ, और +16 इंटू -12/100, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा 4, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 16 × 12 कितना हो जाएगा, 16 × 60 192, यानी 1.92। ठीक, अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो 2.08 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव में आया, यानी कि प्रॉफिट में है। अगर माइनस में होता तो लॉस में होता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि माधव ने 4200 की एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया। तो ये 4200 का सामान खरीदा और 20% हानि में बेच दिया, और उसी राशि से एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ पे बेचा। यानी कि पहले 4200 का, उसके पास 4200 रुपया था, और 4200 में वो एक चीज़ सामान खरीदा, और उसको अगला जो हुआ 20% हानि हुआ, यानी कि 1/5 हानि हुआ, 5 पे 1 रुपया हानि हुआ। तो अब उसका क्या हो जाएगा, 4/5। एक तो हानि हो गया 5 पे, और फिर इस वाले पैसा से उसने फिर से सामान खरीदा, उस पर 30% लाभ हुआ, यानी कि 3/10 लाभ हुआ, यानी 13/10 उसके पास रुपया आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए, CP/MP क्या होता है, तो CP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है, MP होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है ना। तो देखिए CP में जो CP और MP का रेशियो लिखा जाता है, तो उस तरह लिखा जाता है कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100% प्रॉफिट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो CP देखिए क्या है, 100 माइनस 5, उधर हो गया 100 प्लस 4.5, ये कितना आ गया, 95/104.5। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर एक दशमलव हटा के 950/1045, 1045, तो कैंसिल कर दीजिए। 19 से कीजिएगा तो 19 पंचे 95 और 19 पंचे 95, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 55, यानी कि 10/11। क्लियर? तो इस 11 का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 275। तो पूछा क्या आपका CP कितना है, 10 निकालना है, यानी 275/11 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 25 × 10, 250 रुपये। ऑप्शन ए में है 250। क्लियर है ये? इसको ध्यान में रखिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जो रेशियो दिया हुआ है CP और MP का, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि CP और MP का रेशियो किस तरह लिखा जाता है। अगर इस रेशियो में पीछे भी एक क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख, यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन को उस तरीके से अगर बनाइएगा तो कैसे बनेगा, कि अगर CP और MP, CP MP है, कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट आ गया। तो CP और MP का रेशियो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 25% है, यानी क्रय मूल्य का 25% है। ठीक, यहाँ से आपको देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियो 4:5 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/5।
ये तो क्लियर है कि सीपी और एमपी का रेशियो 4/5 है। तो ये तो हो गया। और आगे आपको दिया हुआ क्या चीज, डिस्काउंट दिया हुआ, प्रॉफिट पूछा है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 18, और नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्या हो जाएगा इधर, 400 प्लस 4 प्रॉफिट, और इधर आ गया 500 माइनस 18×5 = 90, 410। यहाँ से अगर प्रॉफिट देखिएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल 10/4, यानी कि 2.5%। देखिए यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। तो ये चीज़ ध्यान से रखिएगा, ये आपको कई बार आपको ये चीज़ क्वेश्चंस में आसानी से लग जाएगा, और इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला कि एक निर्माता अपने डीलर को अपने उत्पाद पर अपने मुताबिक 30% व्यापार छूट प्रदान करती है, और डीलर 25,000 प्रत्येक क्रय से कंपनी 6 स्मार्टफोन कर, देखिए इस पे 30% का डिस्काउंट कर रहा है। तो इसका 30% कितना होगा, 25×3 = 75, और डबल जीरो, यानी एक सामान लेने पे उसको 7500 का डिस्काउंट हो रहा है। तो 6 सामान लेगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 6×7500। तो कितना होगा, 75×6 45,000। क्लियर है, ऑप्शन डी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला कि एक निर्धारित उत्पादन को बेचने में प्राप्त लाभ लागत का 320%, और लागत में 10% वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यहाँ बोला है कि आपको जो लाभ निकालना है वो विक्रय मूल्य पहले निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो आपका सीपी है वो 100 रुपये है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 320% प्रॉफिट है, तो यानी 100 का 320% प्रॉफिट हो गया। तो 300 प्लस 400, तो कितना होगा सीपी एसपी, 420 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। अब बोल रहा है कि अगली बार में जो इस पर 10% का वृद्धि होता है, बार में इस पे 10% का वृद्धि होता है, ये कितना हो गया, 110 हो गया। तो अब जो है प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, किस पे, ऑन एसपी पे। तो कितना प्रॉफिट, 420 माइनस 110, कितना हो जाएगा, 310। 310 और अपॉन निकालना एसपी पे है, तो 420 × 100, तो कितना हो जाएगा, 3100/42। तो इसको लिखना कितना है, अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 42 से 7 मरतबा कितना हो गया, 294। तो ये बच गया 16, 16 160, 160 क्या हो जाएगा, लगभग 74%। तो 74% से थोड़ा सा कम ही होगा, यानी कि 73.8%। ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि 40% और 30% की दो क्रमिक छूट को एकल छूट में बताना है। तो देखिए अगर मान लेते हैं किसी चीज़ का प्राइस जो है वो 100 रुपया है, 100 रुपया दिया। अब बोल रहा है कि इसमें पहले 40% का डिस्काउंट हुआ, तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया अब इसका दाम। मतलब फिर इस पे 30% का डिस्काउंट हुआ, तो जो अब की बार 30% का डिस्काउंट होगा वो 60 पे होगा। तो 60 का 30% कितना हो गया, 18, यानी कि इस पे 18 का डिस्काउंट हुआ। तो 60 माइनस 18 कितना होगा, 42 रुपया। यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ, 100 से 42 आ गया, यानी कि 58% का डिस्काउंट। जो ओवरऑल डिस्काउंट हुआ वो हो गया 58%। तो इसको सक्सेसिव से कैसे निकालिएगा, ये देखिए सक्सेसिव में क्या करना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है वो कितना कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर दोनों डिस्काउंट में हो तो ये वहीं से आया हुआ है जहाँ से फॉर्मूला ऐसे देखिए, माइनस एक्स है, माइनस वाई डिस्काउंट होगा तो माइनस में होगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई।
और प्लस कर देंगे तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन 100। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, इधर माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये माइनस किस चीज़ का सिंबल है कि ये डिस्काउंट हुआ, तो ओवरऑल ये जो सिंबल हो गया वो डिस्काउंट का हो गया। तो फार्मूला आपका निकल के आ गया ये वाला। तो देखिए कैसे निकलेगा, टेक है 40% यानी 40 और प्लस 30 प्लस और माइनस हो जाएगा 40 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, 70 और माइनस 12, 70 माइनस 12 यानी कि 58%। ऑप्शन सी में सीरियल सेंसिटिव डिस्काउंट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि 10% और 15%। तो देखिए 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, एकल छूट बताना है। तो 10 15 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 × 15 150 अब अपॉन 100 कितना जाएगा, 1.5। ये निकल के आ गया 23.5%। ऑप्शन डी में है। क्लियर है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुकानदार ने अपने माल को 40% का छूट दे देता है और 20% का अतिरिक्त छूट देता है, तो इन दोनों क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट पूछा है। तो 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20/100 ये रहेगा। तो 60 माइनस 8 कितना हो गया, 52%। ये क्लियर आसानी से निकल गया 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 10% और 16% क्रमिक छूट का एकल छूट बताना है, यानी कि 10 प्लस 16 माइनस 10 गुना 16 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, 26 माइनस 1.6, तो ये आ गया 24.4%। क्लियर है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक दुकानदार दिवाली के पूर्व संध्या एक टेलीविजन सेट पे कई छूट दी। टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, तो क्रमागत 15% 10% की टेलीविजन छूट का तो विक्रय मूल्य ज्ञात। तो इसको सबसे पहले आप अगर सक्सेसिव से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, एकल छूट पहले निकाल लीजिए, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुने 10 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, 15 20 25 माइनस 1.5 कितना आ गया, 23.5%। 23.5% जो है वो एकल डिस्काउंट था। तो कितना पूछा क्या है आपसे, एसपी। तो एसपी कितना आ जाएगा, 1200 का 100 माइनस 23.5 कितना आ जाएगा, 76.5%। तो कितना आ जाएगा, 12 × 76.5, तो 12×5 = 60, 0 6, 12 6 72 और 6 6 12 6 72 और 6 2 8 यानी 78 7 12 7 84 7 91 918 रुपया। ऑप्शन डी में है। क्लियर है। चलिए इसको अगर आपको इस तरह से बनाना है कि 1200 रुपया का सामान था, इस पर डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया, 15% का है, यानी कि उससे लेना कितना है, 85%। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा तो हर जगह लिखना ना शुरू करिएगा 3/20, यानी कि कितना हो गया, 17/20। आगे क्या है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि एक डिस्काउंट दिया गया 10 पे, यानी कितना, 9/10। अब जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 6, 6 गुना 17 नमा 153, 6 3 18, 6 पंचे 30 और 6 का 6 और 3 9। देखिए 918 रुपये यहाँ से आ गए। तो आप इस तरीके से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है 34, बोला एक घूमने वाली कुर्सी पे अंकित मूल्य 15,000 रुपया, तो 20% 12% की 2 क्रमिक छूट उपलब्ध है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो क्या है 15,000 रुपया। 20% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 4/5 इसका एसपी हो जाएगा। आगे क्या बोला कि 12% का फिर से डिस्काउंट, यानी 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/25, इसका हो जाता है 3/25। डिस्काउंट हुआ यानी कि 22/25। क्लियर है? तो 25 से अगर कैंसिल आउट कीजिएगा 600, और 5 से 120, तो ये आगे कितना हो जाएगा, 120 × 4, 120 × 8, यहाँ से 2 कर ले लीजिए तो 120 × 8, 960 × 11, तो कितना हो जाएगा, 0, 6, 9, 6, 15, और 9, 1, 10, 10,560 ऑप्शन बी में है। क्लियर है? कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा से कैलकुलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेडशीट पे अंकित मूल्य जो है वो 500 रुपया, उसके बिक्री है 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट दिया गया। तो बेड का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कितना है, 500 रुपया। 500 पे कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, पहले 10% का, यानी कि 9/10। फिर 5% का क्रम हुआ, यानी 5% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1/20, यानी कि 19/20। कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 19×5 = 95, गुना 9/2, 9×5 = 45, 9×9 = 81, 85.2, 427.5, 427.5 ऑप्शन बी में। तो क्लियर है? तो आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम लोग ने 1 से लेके 35 नंबर क्वेश्चन तक किया। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 64 क्वेश्चन है, टोटल 64 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट 2 में क्या करेंगे हम लोग, 64 तक करेंगे, 36 से लेके। क्लियर? अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप इसको, चैनल है टेलीग्राम पे, रहमानी मैथ्स टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीवाईक्यू सीरीज़ का और भी कई सारा वीडियो है, जो परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, चैनल पे है, जाके आप देख सकते हैं और खुद से ये प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।